दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच की वो भीषण जंग थी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा केस जिसे मीडिया ने राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया। तो क्या हुआ जब एक कैबिनेट मंत्री के बिगड़ैल बेटे का सामना एक निडर बेखौफ डीएसपी मैडम से हुआ? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सबक नहीं बल्कि एक क्रांति है। कहानी शुरू होती है एक उमस भरी दोपहर में, शहर के सबसे पुराने और चहल पहल वाले घंटाघर बाजार में। यह बाजार अपनी संकरी गलियों, पुरानी दुकानों और ग्राहकों की भीड़ के लिए जाना जाता था। हर तरफ मोल भाव, हंसी ठिठोली और सामान बेचने वालों की आवाजें गूंज रही थीं। ठीक तभी बाजार की मुख्य सड़क पर एक चमचमाती लग्जरी स्पोर्ट्स कार, लाल रंग की फेरारी, अचानक आकर रुक जाती है। उसके रुकने से बाजार में पहले से लगी जाम और बढ़ जाती है। लोगों की भौहें तन जाती हैं। कार का दरवाजा धड़ाम से खुलता है और एक युवा लड़का लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। उसकी चाल में बेफिक्री और आंखों में नशे की खुमारी साफ झलक रही थी। यह था आकाश अग्रवाल, शहर के प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री श्री रमेश अग्रवाल का इकलौता बेटा। आकाश हमेशा से अपने पिता की राजनीतिक पहुंच और पैसों की गर्मी का फायदा उठाता आया था। शहर में उसे बाबू साहब कहकर पुकारा जाता था और उसके हर गलत काम पर पर्दा डालने के लिए मंत्रियों और अफसरों की फौज खड़ी रहती थी। आज भी वह दोस्तों के साथ एक पार्टी से लौटा था और शराब के नशे में धुत था। आकाश ने आते ही सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग फल वाले की दुकान पर अपनी तेज नजर डाली। गुस्से में उसने एक टोकरी को जोरदार लात मारी, जिससे ताजे ताजे सेब और केले सड़क पर बिखर गए। बुजुर्ग फल वाला घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे और वह लड़खड़ाकर आकाश के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो मालिक, मेरा दिन भर का नुकसान हो गया। आकाश ने उस पर एक नजर डाली और एक क्रूर हंसी हंसते हुए आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर मुन्नू हलवाई की दुकान पर पड़ी। मुन्नू अपनी कड़ाही में गर्मागर्म जलेबियां तल रहा था, जिनकी खुशबू पूरे बाजार में फैली हुई थी। आकाश ने दुकान के अंदर घुसकर बिना पूछे एक बड़ा लड्डू उठाया और उसे मुंह में ठूंस लिया। जब मुन्नू ने हिम्मत करके कहा, साहब पैसे तो दे दीजिए, तो आकाश ने उसे धक्का दिया। मुन्नू जमीन पर गिर पड़ा और उसकी कड़ाही का तेल छलक गया। आसपास खड़े लोग सहम गए। कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि मंत्री के बेटे से पंगा लेने का मतलब था अपने लिए मुसीबत को दावत देना। बाजार में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन डर इतना था कि लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। इसी समय बाजार से थोड़ी दूरी पर एक और गाड़ी आकर रुकी। यह थी डीएसपी नेहा वर्मा की सरकारी जीप। नेहा वर्मा एक बेहद ही तेज तर्रार, निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी थीं। अपनी कड़ी मेहनत, निष्ठा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए वह पूरे पुलिस विभाग में जानी जाती थीं। वह किसी व्यक्तिगत काम से बाजार आई थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाजार के बीचों बीच खड़ी फेरारी और लोगों की भीड़ देखी, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने अपने ड्राइवर को वहीं रुकने को कहा और खुद वर्दी में ही गाड़ी से उतरकर भीड़ की तरफ बढ़ी। जैसे ही नेहा वर्मा भीड़ के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि आकाश एक 10 साल के छोटे बच्चे की खिलौने की रेहड़ी को लात मारकर पलट रहा था। सारे रंगीन खिलौने सड़क पर बिखर गए और बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। यह देखकर नेहा का खून खौल उठा। एक पल के लिए भी उन्होंने अपनी सुरक्षा या परिणामों की परवाह नहीं की। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज में एक अजीब सा रौब। यह सब क्या हो रहा है? नेहा की आवाज बिजली की तरह कड़की, जिससे पूरा बाजार सन्न रह गया। आकाश ने पलट कर देखा। नशे में उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन नेहा की रौबदार आवाज और वर्दी देखकर वह एक पल के लिए सहम गया। कौन है बे तू? हट यहां से। जानता नहीं मैं कौन हूं? मंत्री रमेश अग्रवाल का बेटा हूं, उसने अपनी पहचान का रौब झाड़ते हुए कहा। नेहा वर्मा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं डीएसपी नेहा वर्मा हूं और तुम जो कर रहे हो वह कानूनन अपराध है। तुम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो और लोगों को परेशान कर रहे हो। आकाश ने अब नेहा की वर्दी पर ध्यान दिया, लेकिन नशे और गुरूर ने उसे पूरी तरह से अंधा कर रखा था। डीएसपी? हाँ, तो क्या हुआ?
मैं मंत्री रमेश अग्रवाल का बेटा हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा बाप एक फोन करेगा तो तेरी, उसने अकड़ते हुए कहा। कानून की नजरों में सब बराबर हैं, चाहे वह मंत्री का बेटा हो या आम आदमी, नेहा वर्मा ने कहा और अपने मोबाइल पर वायरलेस सेट उठाया। कंट्रोल रूम, मुझे तुरंत घंटाघर बाजार में पुलिस बल चाहिए। एक लड़का शराब के नशे में हंगामा कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। आकाश ने तैश में आकर नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। छोड़ मुझे, तुझे पता नहीं, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मैं तुझे देख लूंगा। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, नेहा ने फुर्ती से उसका हाथ झटका और अपनी आत्मरक्षा की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। आकाश धड़ाम से गिरा, उसके सर पर हल्की चोट आई और वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। बाजार में सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई मंत्री के बेटे को इस तरह बीच बाजार में जमीन पर गिरा देगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। इसे गिरफ्तार कर लो, नेहा वर्मा ने आदेश दिया। आकाश चिल्लाता रहा, यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें देख लूंगा। मेरे पिता। पुलिस वालों ने आकाश को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले गए। बाजार के दुकानदार, आम लोग और वे सभी जिन्होंने अब तक डर के मारे अपनी आवाज नहीं उठाई थी, नेहा वर्मा को सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर राहत, न्याय मिलने की खुशी और एक निडर अधिकारी के प्रति असीम सम्मान साफ झलक रहा था। थाने का हंगामा, मंत्री का दबाव और मीडिया का तूफान। थाने में आकाश ने खूब हंगामा किया। उसने गालियां दी, धमकियां दी और चीख चीख कर कहा कि वह सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करवा देगा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नेहा वर्मा टस से मस नहीं हुई। उन्होंने आकाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कठोर मामला दर्ज किया, जिसमें धारा 290 सार्वजनिक उपद्रव, धारा 427 नुकसान पहुंचाना, धारा 313 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत नशे में गाड़ी चलाना और सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करना शामिल था। रात होते होते यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सबसे पहले स्थानीय चैनलों के रिपोर्टरों को इसकी भनक लगी। उन्होंने तुरंत थाने के बाहर डेरा डाल दिया। अगले दिन सुबह तक यह खबर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली और मुंबई के बड़े मीडिया घराने इस पर टूट पड़े। मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी, डीएसपी ने दिखाई मंत्री के बेटे को औकात, क्या कानून सबके लिए बराबर है? ऐसी सनसनीखेज हेडलाइंस हर टीवी चैनल पर चल रही थीं। चैनलों पर बहस शुरू हो गई, जिसमें पूर्व पुलिस अधिकारी, कानून विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भाग ले रहे थे। मंत्री रमेश अग्रवाल को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत कई बड़े वकीलों से संपर्क किया, जिनमें देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर भी शामिल थे। उन्होंने अपने बेटे को छुड़ाने और नेहा वर्मा पर दबाव डालने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नेहा वर्मा को लगातार उच्चाधिकारियों से फोन आने लगे, जिनमें उन्हें इस मामले को रफा दफा करने, आकाश को छोड़ने या कम से कम हल्की धाराओं में मामला दर्ज करने का अनुरोध किया जा रहा था। कुछ अधिकारियों ने तो उन्हें सेवा नियमों की याद दिलाई और अप्रत्यक्ष रूप से तबादले या अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी भी दी। लेकिन नेहा वर्मा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहीं। उन्होंने साफ कहा कि कानून अपना काम करेगा और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने सभी दबावों को दरकिनार करते हुए बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी निभाई। उनके इस रवैये ने पुलिस विभाग के भीतर और बाहर भी कई लोगों को हैरान कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी दबी जुबान में उनकी तारीफ कर रहे थे, तो कुछ को उनके भविष्य की चिंता हो रही थी। मामला जिला न्यायालय में गया। मंत्री रमेश अग्रवाल ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उनके वकीलों ने कोर्ट में नेहा वर्मा पर झूठे आरोप लगाने, अपने पद का दुरुपयोग करने और आकाश को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आकाश को केवल मामूली चोटें आई थीं और वह नशे में नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने उसे उकसाया था। लेकिन नेहा वर्मा के पास पुख्ता सबूत थे। बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, जिनमें आकाश की सारी करतूत साफ साफ कैद थी, प्रमुख सबूत के तौर पर पेश किए गए। इसके अलावा
फल वाले, हलवाई और खिलौने वाले जैसे कई दुकानदारों ने निडर होकर गवाही दी। आकाश के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई, जिसमें उसके शरीर में अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा की पुष्टि हुई थी। मीडिया ने भी इस मामले को लगातार कवर किया। हर दिन टीवी पर इस केस से जुड़ी नई जानकारी आती थी। चैनल कोर्टरूम की रिपोर्टिंग कर रहे थे और जनता की राय ले रहे थे। जनता का समर्थन नेहा वर्मा के साथ था। सोशल मीडिया पर भी नेहा वर्मा के साहस की खूब तारीफ हो रही थी। सल्यूट डीएसपी नेहा वर्मा और जस्टिस फॉर कॉमन मैन जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंडिंग में थे। लोगों ने रैलियां निकाली और नेहा वर्मा के समर्थन में नारे लगाए। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि जनता बनाम सत्ता की लड़ाई बन गई थी। कई हफ्तों तक यह मुकदमा चला। कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल था। बचाव पक्ष के वकील अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेहा वर्मा और सरकारी वकील ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। अंत में सभी सबूतों और गवाहियों को देखते हुए अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। माननीय न्यायाधीश ने आकाश अग्रवाल को दोषी ठहराया। उसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, नशे में हंगामा करने और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और भारी जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला न केवल मंत्री रमेश अग्रवाल के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका था जो सोचते थे कि उनके पैसे और राजनीतिक पहुंच से वे कानून से बच सकते हैं। इस फैसले से एक बार फिर यह साबित हो गया कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नेहा वर्मा ने न केवल एक मंत्री के बिगड़ैल बेटे को सबक सिखाया, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और साहस हमेशा जीतता है। इस घटना ने नेहा वर्मा को एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। उन्हें न केवल जनता का प्यार मिला, बल्कि उनकी बहादुरी के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। यह कहानी आज भी उस शहर में न्याय और साहस की मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून का सम्मान और उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। एक अकेले व्यक्ति का साहस पूरे सिस्टम को जगा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।